हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दरख्त रानी, जिसे लिखा है रक्षंदा रूही ने। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर वह औलाद की दौलत से महरूम था। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत को पाँव भारी था। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी बिशात के मुताबिक उसे खाने की चीजें लाकर देता था। एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। फिर भी बूढ़ा बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा। एक दिन जंगलों में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वह अपने दोनों हाथों में बेर इकट्ठे करने लगा। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने उसका बड़ा सा मुंह पानी के ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को न संभाल पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने उसके पांव ही पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेर की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बनता है। तेरी यह मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा। क्यों खाएगा? इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत बेर लिए हैं। भाई, मैं यह बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है, मैं और मेरी बीवी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। ओह, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़े ने पूछा। अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर, कहकर वह बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा, और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आओ भगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरो की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत में सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया। क्यों बे बुढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधे तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा। 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है, वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा। वह मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है? बोल, मगरमच्छ ने कहा। मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है।
तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की माँ परेशान हो गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता, उसका दिल रो रहा था। लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई, वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी, 2 दिन रहकर वापस आ जाना। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहाँ की हर चीज उसे पसंद थी। वहाँ का चांद खूबसूरत था, वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर ना पड़ी हो। बूढ़े की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी, घुटने पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जाता है। वह फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी, छाती पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जाता है। बाप वहाँ होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़े बड़े लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।